अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीब उर-रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प मोटिवेशनल लेक्चर लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है और सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, आप हॉल में बैठ गए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया और उसमें ऐसा क्वेश्चन भी था जो आपने रात को याद किया था और अब वो आपको याद नहीं आ रहा। फर्ज कर लेते हैं आपने रात एग्जाम के लिए बॉयल्स लॉ को भी याद किया, चार्ल्स लॉ को भी याद किया। अब एग्जाम में आप बैठे हैं, रात को तो आपको बिल्कुल ठीक से याद था और अब आपको याद नहीं आ रहा, उसके कई स्टेप्स आपसे मिस हो रहे हैं। तो ऐसा हर स्टूडेंट्स के साथ होता है और तकरीबन 80 to 90% स्टूडेंट्स दुनिया में एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़हीन नहीं होते, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्या किया जाए, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए कि ये जो भूलने का मसला है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप जब भी एग्ज़ाम में जाकर बैठे आपको कोई चीज़ नहीं भूलता हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट की मदद से हम इस मसले को हल करेंगे। ये मैं एक चार्ट बना रहा हूं, सही। अब इस चार्ट में इसको बनाने के बाद मैं इस तरफ यानी यहां से ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ परसेंट लिख लेता हूं। फर्ज करें यहां मैं लिख लेता हूं 0%, यहां लिख लेता हूं 20%, यहां मैं लिख लेता हूं 40% और यहां लिख लेता हूं 60%, फिर 80% और यहां पर मैं लिखता हूं 100%। ठीक, अब ये क्या है, ये जो मैंने परसेंट लिखे हैं, ठीक है, ये लर्निंग है। क्या है ये? लर्निंग है, या जिसे हम मेमोराइज कह सकते हैं। ठीक है, मेमोराइज, ठीक है, यहाँ ये याद, ये मेमोराइज कैपेसिटी आपकी। ठीक है, और इस तरफ हम लिख लेते हैं डेज को। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं डेज। तो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है और ये पांचवा दिन है, ये छठा दिन है, ये सातवां दिन है। यहाँ मैंने चार्ट में शो किया डेज को और यहाँ मैंने मेमोराइजिंग कैपेसिटी को लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आप जब भी किसी चीज को याद करना स्टार्ट करते हैं, आप जब भी किसी चीज को याद करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी चीज को याद करते हैं, फर्ज करें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम याद करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ को, सही। हम याद करने जा रहे हैं किसको? बॉयल्स लॉ को। ठीक है, जो कहता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब आपने इस क्वेश्चन को याद करना है। अब स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि पहले दिन आपने इस क्वेश्चन को याद किया, आपने इसको याद करते करते बिल्कुल 100% तक याद कर लिया। यानी अगर कोई आपसे अब सुने तो आप उसे पूरा सुना देते हो और इसी तरह आप इसको लिख भी लेते हो। स्टूडेंट्स, अब आप ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका, हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इंसान के अंदर अल्लाह ने ये फितरत रखी हुई है, उसके जहन के अंदर ये बात रखी हुई है कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ों को भूल जाता है और ये जहन का भूल जाना ये हमारे फायदे के लिए ही है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ना भूलें फिर क्या होगा, हमें अगर कोई गम लग जाए तो हम उसे कभी भी नहीं भूल सकेंगे, कोई परेशानी लग जाए तो उसे कभी हम
भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा जहन नेचुरली ऐसा बनाया गया है कि वक्त के साथ ये चीजों को भूल जाता है। अब होगा क्या कि आपने तो अपनी तरफ से 100% याद कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप एग्जाम में गए तो वो आपको सिर्फ 20% याद रहा, और बाकी, ये मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूं, अब दूसरे दिन वो आपको 20% याद रहेगा। ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक ये आप भूल चुके होंगे। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड डे आपने इसको रिवाइज करना होगा। इसी टॉपिक को आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करके दोबारा 100 पर ले जाएंगे। ठीक, अब सेकंड डे आपने इसको रिवाइज कर लिया, इसके साथ कुछ और क्वेश्चन भी याद किए। अच्छा, थर्ड डे जब आप देखोगे तो ये आपको 40 to 50% याद होगा। कितना? 40 to 50% आपको याद होगा। आपने क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज करना है। इसको फिर आपने दोबारा रिवाइज करेंगे तो दोबारा 100% आपके जहन में बैठ जाएगा। आप क्या करें, इसी तरह इसको तीसरे दिन आपने रिवाइज कर लिया तो 2 मरतबा आप एक टॉपिक को रिवाइज कर चुके हो याद करने के बाद। अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे यानी चौथे दिन जब आप उसको उठाएंगे तो वो आपको 70 to 80% बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा। अब आप क्या करें, इसको दोबारा रिवाइज करें, इसी टॉपिक को दोबारा 100 पे ले जाएं। अब आपने जब इसको याद कर लिया, अब ये आपको याद हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं कंप्लीटली, ठीक है, मेमोराइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटली मेमोराइज्ड। स्टूडेंट, जब आपने 3 मरतबा 4 मरतबा किसी चीज को रिवाइज कर लिया तो अब हम इसे कहते हैं कि आपको याद हो चुका। इससे पहले जब पहले दिन आपने याद किया या दूसरे दिन किया था या तीसरे दिन, तो आपको ठीक याद तो था लेकिन ठीक तरह से याद नहीं हुआ था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई चीज बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो चुका है या याद नहीं हुआ। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंसानी ब्रेन के बारे में बताता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता हूं कि इसके पीछे ट्रिक क्या है जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार इसको रिवाइज करें। तो देखिए जी, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो जहन है, दिमाग, ठीक है, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। हमारे ब्रेन में एक होता है हमारा ये आगे का हिस्सा जिसे हम कहेंगे शऊर, ठीक है, और एक हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है जिसे हम कहेंगे लाशऊर। ठीक है, आप जब भी कोई चीज याद करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेमोराइज हो जाता है, यहाँ पर, क्योंकि मेमोराइज करने की कैपेसिटी यहाँ होती है। तो आप जब भी कोई चीज याद करते हैं वो आपके जहन में इस जगह मौजूद होता है, और इस जगह जो भी चीजें मौजूद होंगी वो कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगी। ये हमारे नेचुरल सिस्टम है कि हम भूल जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को फर्स्ट डे रिपीट करते हैं, फिर सेकंड डे रिपीट करते हैं, थर्ड डे रिपीट करते हैं, तो फिर वो चीज आपके लाशऊर में चला जाता है। वो चीज यहां से माइग्रेट होकर किधर चला जाएगा, आपके लाशऊर में, और जो चीज आपके लाशऊर में चला जाएगा हकीकतन वो आपको याद होगा। वो आपको क्या होगा, याद होगा। और लाशऊर में जो चीज याद हो उसकी निशानी ये होती है कि आपसे जब भी कोई चीज पूछ लिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बॉयल्स लॉ सुना दें, तो आप बॉयल्स लॉ मुझे सुनाएंगे बगैर सोचे समझे, एकदम सुनाना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपको याद है। और अगर मैं आपको कहता हूं आप मुझे बॉयल्स लॉ सुना दें और आप सुनाते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आप झिझकते हैं, उसमें फंस जाते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज आपके शऊर में है, लाशऊर में नहीं, और वो आपको अच्छी तरह से याद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी टॉपिक को याद करने का असल तरीका क्या है और किस तरह हम उस टॉपिक को याद कर सकते हैं कि फिर वो हमें कभी भूल ना सके। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आप याद करेंगे उसे आप रोजाना रिपीट करेंगे 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन तक,
तभी वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह के दिलचस्प मौजूआत पर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।